बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिजवान खान के साथ। अच्छा जी, आज की वीडियो में दो तीन क्वेश्चन क्लियर करने हैं। दो तीन क्वेश्चन ये हैं कि एक भाई का मैसेज आया, उसने पूछा है कि KYD हासिल करने के लिए KYC करवाना जरूरी है कि नहीं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि सबसे पहले आपका वीजा जब प्रोसेस किया जाता है किसी कंपनी की तरफ से, तो एक रिक्वेस्ट सबमिट होती है, उसकी कोई फीस चार्जेस नहीं होती। जैसे वो रिक्वेस्ट अप्रूव्ड होती है, वो अंडर प्रोसेस से आउटसाइड प्रोसेस में चला जाता है। उसके बाद आपकी KYC की फीस पे होती है और आप इस्लामाबाद या कराची से अपना मेडिकल क्लियर करवाते हैं। जब तक वो रिजल्ट क्लियर ना हो तब तक आपका वीजा रेडी टू प्रिंट नहीं आता। तो रेडी टू प्रिंट की आपने 360 रियाल, आपने कतरी रियाल फीस पे करनी होती है। उसके बाद फिर वो रेडी प्रिंट आपके पास जाता है और आपने कॉन्ट्रैक्टर वगैरह करवाना होता है, और आपने ट्रैवल करके इधर आके फिर आपको QID रेजिडेंसी, यानी कि जिसकी फीस पे करके आपको QID मिल जाती है। ये एक मेरे भाई का सवाल था। उसके बाद अब दूसरा सवाल है एक दोस्त का, वो क्लियर करते हैं। अब्दुल बासित है, उन्होंने कमेंट किया है कि मुझे इस पे एक प्रॉपर व्लॉग बना के दो कि दुबई में मैंने मिनी मार्ट ओपन करनी है और कतर में करनी है, कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी। देखें, कतर में दुबई से थोड़ी सी डिफरेंस है। अगर आपका मिनी मार्ट का प्लान है, रेस्टोरेंट का प्लान है, या कुछ और चीजों का प्लान है, कोई भी बिजनेस आप ओपन इधर करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है। इसमें मैं प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा इंशाल्लाह। इस पे प्रॉपर व्लॉग मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसपे उसकी कॉस्ट कितनी है, कंपनी कैसे रजिस्टर करवाते हैं, कंपनी 100% पे रजिस्टर करवानी पड़ेगी या 5149 कतरी के साथ करवानी पड़ेगी। पर कतर में दुबई से अपॉर्चुनिटी है कि आप इधर 100% पे कंपनी ओपन कर सकते हैं। मिनी मार्ट की हो, कैफेटेरिया की हो, रेस्टोरेंट की हो, या और भी कोई कंपनी, बहुत सारी कैटेगरियां आप 100% पे ओपन कर, यानी कि दुबई से ज्यादा अपॉर्चुनिटी कतर आपको देता है। इधर आप 100% ओनरशिप अपनी कंपनी ओपन कर सकते हैं। इसकी मैं कॉस्ट वगैरह हर चीज आपको तफसील से बयान करूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। मे भी हो सकता है कल के व्लॉग में करूं या परसों के व्लॉग में करूंगा, वो मैं आपको तरीकाकार और इसकी कॉस्ट। पर अभी के मुताबिक तो वीजा जैसे क्लोज जा रहा है, तो अब पहले तो आपको इधर आना पड़ेगा, इधर की आके वीजा लेके आना पड़ेगा किसी भी कंपनी से, फिर आके आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद ये फिर प्रोसीजर होगा, और की आपको इधर के शॉप वगैरह लेने पड़ेंगे, उनका रेंट कितना होगा, उनका तरीका क्या लेने का क्या होगा, किस तरीके से आप एग्रीमेंट करना चाहेंगे, वो बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा। तो लास्ट में एक बात है, एक प्यारा भाई का आज बड़ा प्यारा मैसेज आया, उसने बड़ा अपसेट था वो, उसका मैं नाम तो लेना पसंद नहीं करूंगा, नाम लेना भी नहीं चाहिए, वो बड़ा रिसार्ट था, उसने पेमेंट वगैरह सेंड कर दी है। अभी भी लोग उसको, उसका वीजा भी प्रोसेस नहीं कराया, फुल लेटर भी उसको जाली दे दिया है, तो कंपनी के लेटर हेड पे। तो ऐसा है कि आपको ऑफर लेटर जो होता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कतर की जानब से इशू किया जाता है, उसके जरिए आपका वीजा प्रोसेस करवाया जाता है। वो ही ओरिजिनल होता है, उसके अलावा फेक डॉक्यूमेंट्स या मेकिंग चार्जेस ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी वो उस बंदे को फोर्स कर रहे हैं कि आप हमें क्या ओबीसी की फीस पे कर दें, मेडिकल की 500 कतरी रियाल, तो हम आपका वीजा निकलवा के दे सकते हैं, आप मेडिकल करवा लें। अभी तक देखें अंडर प्रोसेस एप्लीकेशन जा रही है, तो अगर जब तक वो आउटसाइड अंडर प्रोसेस नहीं आएगा तो वो मेडिकल की फीस पे नहीं कर सकते, तब तक आप अपना मेडिकल करवा ही नहीं सकते। उसको बोलो, अगर ये एक भाई का मसला नहीं होगा, हजारों के मसले हो सकते हैं, 100 के हो सकते हैं, 200 के हो सकते हैं, 300 के हो सकते हैं, कई लोगों के मैसेज ऐसा मसले हो सकते हैं कि उनको भी अभी तक इन्फॉर्मेशन, जैसे कोई मेरी वीडियो पहुंची है कुछ नए लोग, न्यू व्यूवर के पास, न्यू सब्सक्राइबर के पास, उनको फिर पता चलता है कि वीडियो तो क्लोज है। बहुत सारे अभी दोस्त हैं मेरे भाई हैं जिनको भी नहीं पता कि वीडियो क्लोज है कि ओपन है। वीडियो क्लोज ओपन का चक्कर हो रहा है, पर वीजा एप्लीकेशन सबमिट हो रही है, पर वो अंडर प्रोसेस में जा रही है। एक चीज अप्रूव ही नहीं हो रही, मिनिस्ट्री अप्रूव भी नहीं कर रही, तो वो कब तक आप उसका वेट करेंगे, उसका फायदा नहीं है। तो लिहाजा ऐसे चक्करों में ना पड़े, बहुत सारे तरीके का नई तकनीक निकालते हैं, नई स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, उसके जरिए आपको गुमराह करते हैं, आपसे पैसे लेते हैं, और उस बेचारे के तो पैसे डूब चुके हैं। चले देखते हैं अगर उसका कोई ना कोई हल निकलता है, उसका अगर लोकेशन मिलती है उनके ऑफिस की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज कतर में जो चल रही है, कतर में भाई आपको काम का वादा करके कोई बंदा 300 200 500 हजार पैसे, 1000 रियाल की डिमांड कर रहा है कि पैसे दे दो, हम आपको कंपनी पे लगवा देंगे, तो ब्रदर ऐसी बातों पर ट्रस्ट ना करें। बहुत से लोगों के साथ इधर फ्रॉड हो चुका है, बहुत से लोग इधर फ्रॉड करके भाग चुके हैं। उसमें हमारे पाकिस्तानी भी शामिल है, इंडियन भी शामिल है, बांग्लादेश के भी शामिल है। तो ऐसी बात पे यकीन ना करें। अगर किसी बंदे ने आपको काम पे लगवाना है, उसको पहले भाई आप काम पे लगवा दें। अगर हमारा आरा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आरा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, उसके जरिए हम काम कर सकेंगे, इसके अलावा हम काम नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, अगर न्यू है, एक साल नहीं हुआ, तो उनका आरा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। अगर आईडी नहीं लगी तो उससे पहले वीपी टू वीपी चेंज हो जाएगा, यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी में वीजा ट्रांसफर कर देती है, फिर उधर आपकी रेजिडेंसी लगती है, आपको QID मिल जाती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये जरा देख के चलें, इसका ख्याल रखें, इसके साथ ही आस्ता आस्ता आपने मूव करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ऐसी बातों में अभी तक यकीन न करें, जैसे तक मैं कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं आती, कोई अपडेट नहीं आती, कोई इधर की गवर्नमेंट की ऑफिशियली कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं होती, उसके अलावा किसी भी बात पे, किसी भी टिकटॉक पे, किसी भी ब्लॉग पे ऐसा कोई ट्रस्ट ना करें। मेरा मकसद आपको रहनुमाई करना, मेरा मकसद आप लोगों को बताना है, और यही चीजें मैंने आपको इन चीजों से कहा करता रहना, इन चीजों से बताता रहना है। तो लास्ट में एक बात करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। देखें,
कोई भी अगर आपका किसी भी शख्स के साथ तल्लक है तो आपका तल्लक में लालच नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी दोस्त के साथ, किसी भाई के साथ लालच का तल्लक बनाते हो तो अगर उसके साथ आप उम्मीद रखते हो, कोई रिजल्ट मांगते हो, तो अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो वो एक ना एक दिन आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे। तो वफा तो दो तरफा होती है, पर वफा एक तरफा ही करनी चाहिए। छोटा सा मैसेज है लास्ट में, वफा की उम्मीद तो इंसान को दो तरफा होती है, पर एक तरफा ही वफा करें तो वही वफा होती है। और जताए ना, बताए ना, अगर आप कोई अच्छाई करते हैं, अगर आप कोई उनके लिए फायदा करते हैं, रहनुमाई करते हैं, तो वफा की उम्मीद ना रखें, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। दुआ में याद रखें। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रना मरजान। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।